देखिए, यदि आप लोग रोड साइड ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, खेत खरीद रहे हैं, तो आपको नियम जान लेना चाहिए। अब नियम जानने की क्या ज़रूरत, नियम आज आपने अगर नहीं जाने, तो चाहे भले ही रोड का स्टाम्प आपने दिया हो, भले ही रोड पे ज़मीन खरीदा हो, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं कि सर अब तो कुछ कर लो, कुछ तो उपाय बता दीजिए, हमने पूरा पैसा फूँक डाला, रोड पे कब्ज़ा भी ले लिया था, लेकिन अब कब्ज़ा वहाँ से हटा दिया, अलग कुराह बन रहा है, या वहाँ पे हमारा जो है अब लेना ही नहीं दे रहे रोड पे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 2 नियम जानने चाहिए, नियम 109 के और रजिस्ट्री विभाग के नियम। तो वही आपको समझने चाहिए इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री, अनशेध, 116, 17, 98, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, लैंड यूज़ क्या है, तो सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं, वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। स्टे के बारे में, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज हटवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी जमीन का बंटवारा, सीमांकन संशोधन, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पे कैविएट, वसीयत के बारे में, मकान बंटवारा के बारे में, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, अदालतों के बारे में, ठीक है। तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी इन सेक्शन के बारे में, नोट के बारे में, और पूरा ड्राफ्ट, जैसे वसीयत प्रॉविडेंट बनवाना तो ड्राफ्टिंग कैसे होगी, 145 का नोटिस देना तो ड्राफ्टिंग कैसे बनाए, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया। देखिए साथियों, आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, यहां पर साथियों एक हमारे पास 2 मैटर, एक कॉल आती है कि सर हमने जो है एक जमीन लिया था, 2 रोड से सटा था, ठीक है, लेकिन रोड हमने एक लिंक मार्ग दिखाया। एक लिंक मार्ग इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि रजिस्ट्री की जो सर्किल रेट लिस्ट होती है, उसमें वो गाटा जो है रोड से सटा था ही नहीं, तो मैंने एक का ही पे किया। अब बाद में क्या होता है, उन्होंने एक का पे किया, तो बंटवारेदार जब बंटवारा चलता है तो उन्हें एक ही भी मिलता है, दूसरे भी मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो वो तर्क देते हैं कि सर इसमें मेरी क्या गलती, इसमें रजिस्ट्री विभाग की गलती है। हमने कि रजिस्ट्री विभाग की गलती नहीं, इसमें एक नियम भी है, वो आपके एडवोकेट ने पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं। नियम ये है कि अगर मौके की स्थिति में, मान लीजिए साथियों, किसी भी रेट लिस्ट में, किसी भी आपकी रेट लिस्ट में अगर कोई गाटा रोड से सटा दिख रहा है, मान लीजिए 443 उसमें दिखा रहा है रोड से सटा, लेकिन वास्तविकता में 443 रोड से सटा नहीं है, 442 है, 443 पीछे है, तो वो नियम ये भी कहता है कि मुझे 443 यानी कि रोड से पीछे वाले का ही स्टाम्प दो। बस प्रक्रिया आपको ये करनी कि तहसीलदार की रिपोर्ट लगनी, यानी कि वो ये नहीं कहता जो हमारी रेट लिस्ट है वो ही सही है, नहीं, मौके पर जो यथास्थिति है हम वो सही मानते हैं, ठीक है। आपकी रोड और उसकी लड़ाई है, वो आप बंटवारा या वो आप रेवेन्यू में लड़ो जाके। अब मान लीजिए इन्होंने क्या किया, वास्तविकता में ये गाटा रोड पर था, रेट लिस्ट में था नहीं, तो इन्होंने स्टाम्प दिया नहीं। खुदा ना खास्ता इन पे स्टाम्प चोरी का मुकदमा भी नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा हो सकता था। लेकिन नियम ये भी कहता है कि अगर गाठे मौके पर रोड पे है, हमारी उसमें रजिस्ट्री में अगर रोड रजिस्ट्री जो बुक होती है उसमें रोड पे नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोड का नहीं देना, आपको रोड का ही देना है, ठीक है। तो वो चीज़ उन्होंने पढ़ी नहीं, फंस गए और पूरा पैसा बर्बाद कर लिया। वे की जमीन पर रोड मिली, दूसरी जो कीमती रोड थी उस पर उन्हें मिला ही नहीं, तो एक तो ये नुकसान। कह रहे सर कुछ तो कर लो, कुछ तो जुगाड़ होगा। भाई कोई जुगाड़, कानून में जुगाड़ नहीं चलता है, ठीक है। कानून में जो हो गया सो हो गया, और जो है सो है, ठीक है। जो जुगाड़ होती है वो थोड़े बहुत दिनों के लिए होती है, पैसा भी खर्च होगा, जुगाड़ काम में नहीं आएगी। अब एक तो ये है कि भाई स्टाम्प वगैरह पे करने के नियम आप समझ गए, रोड पे गाटा किधर साइड कैसे पे करना वो आप जान गए, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा भाई, जब भी आप ऐसे कोई काम करें तो आप विशेषज्ञ द्वारा एडवाइस लें, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करें। आप फ्री के चक्कर में अपना काम बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा, अब कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमने एक ज़मीन खरीदी, मान लीजिए ये ज़मीन खरीदी, ये बंटवारे का है, कुराह का है, ये रोड पे थी, इसमें 3 खातेदार थे, ए बी सी। ए का कब्जा रोड पे था, बी का कब्जा यहाँ था, सी का कब्जा यहाँ था। सर हमने ज़मीन खरीद ली, अब उस पर स्टे आ गया, दाखिल खारिज भी नहीं होने दे रहे, कब्जा भी नहीं करने दे, नहीं होने देंगे क्योंकि आपने नियम 109 नहीं पढ़ा है। नियम 109 क्या कहता है, इसीलिए तो कानून की जानकारी कानून के विशेषज्ञ को ही होगी, ठीक है। नियम 109 कहता है कि भाई साहब भले ही रोड पे लिए, लेकिन सबको आनुपातिक रूप में बराबर मिलेगा, चाहे भले ही आप पूरे रोड का स्टाम्प पे कर दो, सबको बराबर मिलेगा। नियम 109 के साथ साथ एक नियम और कहता है, 244, यहां पे आप देखिए कि प्रत्येक पक्ष को आवंटित जो है वो आनुपातिक अंश में होगा। ध्यान रखें, आनुपातिक अंश में, यानी कि सभी को आनुपातिक मिला जाएगा, ठीक है। जहां तक हो सभी अच्छी किस्में, पूरी की पूरी अच्छी किस्में या पूरी की पूरी निम्न किस्में की जमीन नहीं दी जाएगी, यानी कि सभी को बराबर जमीन मिलेगी। तो ये भी नियम समझे साथियों, ठीक है।
तो ये नियम जानने के बाद ही आप जमीन खरीदें। भाई रोड पे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि रोड का स्टाम्प पे कर दिया कि हम रोड पे ही ले लेंगे। गलत साथियों, आपका पूरा पैसा जा सकता है। आप नियम 109 और रजिस्ट्री विभाग के नियमों के बारे में समझें, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री, से 143, 80, 90, 116, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, कोई दाखिल खारिज पुनर्स्थापन तो नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।